दोस्तों ये कटु सत्य है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें कईयों ने गिद्ध नाम सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा या किसी के मुंह से सुना होगा। ये एक ऐसा विशालकाय पक्षी है जो हमेशा से मानव जाति का दोस्त रहा और प्रकृति का संतुलन बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। लेकिन अब इस भोले भाले पक्षी के अस्तित्व पर संकट मंडरा चुका है। आज हम आपको इस वीडियो में वो पूरी कहानी बता रहे हैं कि मानव ने ही अपने स्वार्थ की खातिर इस खास दोस्त के जीवन के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। भले ही ये सुनने में आपको जरूर अटपटा लगे कि गिद्ध कैसे मानव जाति का हमेशा हितैषी रहा है और ये कैसे प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, तो ये एक कटु सत्य है। दोस्तों एक समय था जब भारत में लगभग हर गांव और शहर में मवेशियों के शवों की तलाश में गिद्ध विशाल लैंडफिल पर मंडराते थे। इतना ही नहीं बल्कि कभी कभी वे हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान हवाई जहाज के जेट इंजन में फंसकर पायलटों के लिए खतरा पैदा कर देते थे। लेकिन इसमें भी उनका कोई दोष नहीं था, क्योंकि मानव ही उनके हवाई इलाके में कब्जा करता जा रहा था। इसके बावजूद गिद्ध अपना काम करता रहा, लेकिन अब इसके जीवन के अस्तित्व पर खतरा मंडरा चुका है। दरअसल गिद्ध एक ऐसा प्राणी है जो मरे हुए जानवरों का मांस खाकर जिंदा रहता है और प्रकृति को मरे हुए जानवरों से फैलने वाली बीमारियों से रक्षा करता है। लेकिन मानवों की बनाई गई एक दवाई के कारण आज ये गिद्ध शायद ही कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि गिद्धों की मौत बेहद ही तीव्र गति से हुई है। इसके पीछे का कारण है मानवों द्वारा बीमार गायों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाएं। जी हाँ, और इस दवा का नाम है डाइक्लोफेनाक। इसी दवाई के इस्तेमाल के कारण 1990 के दशक के मध्य आते आते 5 करोड़ की आबादी वाले गिद्धों की संख्या लगभग शून्य पर आ गई। आपको बता दें कि डाइक्लोफेनाक मवेशियों के लिए एक सस्ती और गैर स्टेरॉयडल दर्द निवारक दवा है जो गिद्धों के लिए घातक है। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स की नई रिपोर्ट के अनुसार साल 2006 में पशुओं के इलाज में डाइक्लोफेनाक दवा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने से कुछ इलाकों में गिद्धों की मौतों में गिरावट आई थी। लेकिन गिद्धों की कम से कम 3 प्रजातियां ऐसी थी जिन पर इसका लंबा असर हुआ और इन्हें 91 से 98% तक नुकसान झेलना पड़ा। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि अनजाने में इस पक्षियों की मौत की वजह से घातक बैक्टीरिया और संक्रमण फैला है, जिस कारण सिर्फ 5 सालों में ही करीब 5 लाख लोगों की मौत हो गई। दोस्तों काफी सारी शोधों से ये नतीजा निकलकर सामने आया है कि गिद्ध प्रकृति को स्वच्छ रखते हैं। वे हमारे पर्यावरण से बैक्टीरिया और बीमारी से मारे गए जानवरों को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके बिना बीमारी फैल सकती है। दरअसल सभी जीवों का हमारे इकोसिस्टम के अलावा अलग अलग काम है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आपको यह भी बता दें कि फ्रैंक और उनके दूसरे लेखक अनंत सुदर्शन ने गिद्धों की संख्या में गिरावट से पहले और बाद में ऐतिहासिक रूप से कम गिद्धों की आबादी वाले भारतीय जिलों और गिद्धों से समृद्ध जिलों में मानव मृत्यु दर की तुलना की। उन्होंने पाया कि सूजन कम करने वाली दवाओं की बिक्री बढ़ने और गिद्धों की आबादी घटने के बाद उन जिलों में मानव मृत्यु दर में 4% से अधिक की वृद्धि हुई है, जहां कभी ये पक्षी बड़ी संख्या में थे। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि साल 2000 और 2005 के बीच गिद्धों की आबादी घटने की वजह से हर साल उनकी करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। नतीजा ये हुआ कि प्रतिवर्ष भारत में समय से पहले होने वाली इतनी मौतों से 69 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा है। तो देखा दोस्तों, सिर्फ गिद्ध प्रजाति के खात्मे के कारण ही मानव जाति को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन इंसानों की वजह से ही और भी कई ऐसे जीव जंतु हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। अगर समय रहते इन जीवों को बचाने के लिए उपाय नहीं किए गए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है और आने वाले समय में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और अच्छी खबरों के लिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।